एक पुरुष ने अपनी लंबे समय से बिछड़ी पत्नी को ढूंढकर पुलिस को फोन किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी अचानक पिस्तौल निकालेगी और उसकी कमर में गोली मार देगी। वो विश्वास नहीं कर पाया और जमीन पर गिर कर मर गया। लेकिन पत्नी को दुख मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पास ही एक स्नाइपर उसे घूर रहा था। अपने पति को मारकर ही वो अपनी जान बचा सकती थी। जब पति पूरी तरह मर चुका था, एक ऑफरोड गाड़ी तेजी से वहां पहुंची। उसमें से एक ठंडी और खूबसूरत महिला हत्यारा निकली, जिसके हाथ में शव बैग था। वो पति के शव को ठिकाने लगाने आई थी। इस मौके का फायदा उठाकर पत्नी ने मदद करने का बहाना किया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर स्नाइपर की नजर से बच गई। अचानक अगले ही पल एक गोली की आवाज गूंजी और जो पुरुष मर चुका था वो फिर से जीवित हो उठा। ये सब पत्नी की योजना थी। उसने गोली इस तरह चलाई थी कि कोई महत्वपूर्ण अंग नुकसान न पहुंचे और पति को कुछ देर के लिए मृत जैसा दिखाया, ताकि स्नाइपर धोखा खा जाए। स्नाइपर ने जब लक्ष्य खो दिया तो वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। गोली की आवाज सुनकर पति डर से फिर से मृत बन गया, लेकिन पत्नी ने उसे जल्दी से उठाया। उसे नहीं पता था कि आसपास और कितने हत्यारे हैं, इसलिए बिना कुछ समझाए वो उसे लेकर भागी। ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि एक और हत्यारा सामने आ गया। पत्नी ने तुरंत गोली चलाई और उसे मार गिराया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। हैरान पति कुछ समझ पाता, उससे पहले पत्नी ने हत्यारे के पास से एक बेहोशी की बंदूक उठाई, लेकिन सामने फिर एक और हत्यारा दिखा। उसने पति को गाड़ी के पीछे छिपने को कहा। लड़ाई की आवाज सुनकर पति डर के मारे कांप रहा था। उसकी पत्नी, जो आमतौर पर बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाती थी, अब ऐसी बन गई थी। असल में उसका नाम अन्ना था और वो एक शीर्ष हत्यारा थी। पति से मिलने से पहले वो देश विदेश में लोगों को चुपके से मारती थी, लेकिन पति से मिलने के बाद वो साधारण जिंदगी जीना चाहती थी और हत्यारे के पेशे को छोड़ना चाहती थी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। एक बार जब वो और उसका पति होटल में छुट्टियां मना रहे थे, एक बूढ़ा आदमी अन्ना से बात करने आया। अन्ना ने पहचान लिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन पति को शक न हो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पति को गुस्सा आया कि ये बूढ़ा उसकी मौजूदगी में उसकी पत्नी को अपने कमरे में शराब पीने बुला रहा था। अन्ना ने पति का ध्यान भटकाकर उसे बेहोशी का स्प्रे छिड़क दिया और जब वो बेहोश हो गया तो वो जल्दी से बाहर निकली और बगल के कमरे में गई जहां वो बूढ़ा रहता था। अन्ना एक शीर्ष हत्यारा थी जो पति से शादी के बाद ये सब छोड़ना चाहती थी, लेकिन हत्यारा संगठन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उस बूढ़े हत्यारे को भेजा था, लेकिन अन्ना ने अपनी ताकत से उसे आसानी से मार डाला। उसे पता था कि और हत्यारे आएंगे, इसलिए उसने परिवार को बचाने के लिए बहाना बनाया कि उसे बर्लिन में काम है और वो संगठन को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन उसके जाते ही एक अनजान औरत ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो खुफिया विभाग से है और एक हत्या की जांच के लिए आई है। पति ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन उस औरत ने कहा कि उसकी पत्नी एक अपराधी है और उसने उसे धोखा दिया है। पति को यकीन नहीं हुआ और उसने उसे घर से निकाल दिया। फिर उसने अन्ना को फोन करके सब बताया। बर्लिन में अन्ना को पता चला कि पति सब जान गया है। वो समझ नहीं पाई कि क्या कहें, लेकिन पति ने कहा कि ये बोझ उसे अकेले नहीं उठाना चाहिए। वो बर्लिन आकर संगठन को खत्म करने में मदद करेगा। अन्ना कुछ कह पाती उससे पहले पति बर्लिन के लिए निकल पड़ा। अन्ना की योजना से वो बर्लिन के एक छोटे बार में पहुंचा जहां अन्ना उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कुछ समझा पाती उससे पहले कई हत्यारे पति का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। जब अन्ना को होश आया तो वो हत्यारों के अड्डे पर थी। उसे हैरानी हुई कि उसके दोनों बच्चे भी वहां थे। संगठन के मुखिया ने कहा कि बच्चों को बचाना आसान है, बस अपने पति को मार दे और फिर से उनके लिए काम करे। अन्ना ने कोई भाव नहीं दिखाया क्योंकि वो तैयार थी। वो न सिर्फ पति को नहीं मारेगी बल्कि पूरे संगठन को खत्म कर देगी। उसने दिखावा किया कि उसने जंगल में पति को गोली मार दी। जब हत्यारा शव लेने आया तो अन्ना ने उसे मार डाला और पति के साथ अड्डे में बच्चों को बचाने की योजना बनाई। उसने वस्त्र पहने थे इसलिए उसे चोट नहीं लगी। वो बंदूक लेकर तैयार हुई, लेकिन तभी एक और हत्यारा आ गया। अन्ना ऊपर से कूदी और उससे भिड़ गई। वो शीर्ष हत्यारा थी, लेकिन सामने वाली भी कम नहीं थी। दोनों बचपन से साथ बड़ी थी और एक जैसी ट्रेनिंग ली थी, इसलिए दोनों बराबर थी। लेकिन अन्ना ने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दोस्त को मार गिराया। इस बीच पति अड्डे में बच्चों को ढूंढ रहा था। उसने एक हत्यारे को गोली मार दी और बच्चों को ढूंढ लिया। संगठन का मुखिया अब अकेला रह गया था क्योंकि अन्ना ने उसके सारे आदमियों को मार डाला था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अन्ना उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो पेड़ के पीछे छिपी और उसकी तलाश करने लगी। अन्ना उसे तुरंत मारना नहीं चाहती थी, बल्कि अंतिम पल में उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। वो जंगल में तेजी से इधर उधर भागी, जिससे मुखिया घबरा गया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। जब गोलियां खत्म हुई तो वो भागा, लेकिन अन्ना ने एक छलांग लगाकर उसे गोली मार दी। ये मुखिया उसे हत्यारा मशीन बनाना चाहता था, लेकिन अपने ही हथियार से मारा गया। संगठन को खत्म कर अन्ना अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जीने लगी। इसके साथ फिल्म खत्म हुई।